असाइनमेंट के पीवाईक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो लेक्चर देखना है, साथ के साथ लिखना है। ठीक है, रिकॉल करना है। सो क्वेश्चन है 9 जिसमें हम सारे कीवर्ड्स को बेसिकली टैकल कर रहे हैं। तो फिशिंग कैट क्या है, सारी स्पीशीज़ है, ऑर्गेंडन क्या है, स्लॉथ बियर क्या है, ऑटर क्या है। तो थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया, लाइक फिशिंग कैट और समथिंग लाइक ए कैट की ही कोई स्पीशी है। ऑटर इज़ अ चूहा टाइप है, ऑटर इज़ अ चूहा टाइप, रोडेंट्स टाइप है। स्लॉथ बियर जो है हमारा वो बियर है ऑफकोर्स, एंड ऑर्गेंटन एक बंदर टाइप है। तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, बाकी इनकी फोटोज़ देख लेंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्गेंटन जो है बेसिकली वो हमारे एर्बोरियल मैमल्स है ना, मैमल्स हैं, बच्चे पैदा करते हैं और इनहेबिट करते हैं ट्रीज़ पे पेड़ों पे रहते हैं। ठीक है, हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड काफ़ी मिलते हैं and इसकी काफ़ी लाइक हमने वो भी देखी होगी, वीडियोज़ वगैरह भी आती रहती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगर हम बात करें फिशिंग कैट की, तो ये नॉक्टर्नल है, रात के टाइम पे थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। जनरली जो आपकी कैट्स होती है ना, कैट्स, तो वो रात के टाइम पे एक्टिव रहती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी टाइगर हुआ, टाइगर इज़ ऑल्सो अ कैट की स्पीशीज, वो भी हमारा रात के टाइम पे थोड़ा एक्टिव रहता है। ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, एंड काफ़ी वल्नरेबल है। ठीक है, स्मूथ कोटेड ऑटर, ऑटर की अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप के ऑटर्स बता रखे हैं, स्मूथ कोटेड है, यूरोशियन ऑटर है। तो ये वैसे आपको काफ़ी मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। तो कौन से टाइप का ऑटर मिल रहा है, स्मूथ कोटेड ऑटर। ठीक है, क्या था ये, चूहा टाइप का था। सो इट इज़ बेसिकली वल्नरेबल और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसको प्रोटेक्शन के अंडर हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि थोड़ा सी वल्नरेबल स्पीशीज स्मूथ कोटेड ऑटर। ठीक है, यूरेशियन ऑटर भी होता है जो कि ऑफकोर्स यूरोप एंड एशिया में मिल रहा है। स्लॉथ बियर्स क्या होते हैं, दे जनरली इंडिया एंड श्रीलंका में मिल रहे हैं, एंड कैरिंग कब ऑन देयर बैक, एंड बहुत ज़्यादा हनी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखो बियर है, बियर एक मोटा होता है और मोटा क्या खाएगा, हनी खाएगा ही। और स्लॉथ बियर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये अपने बच्चे को, कब्स को अपनी पीठ पे बिठा के चलते हैं। तो बिस दैट इज वाई। ठीक है, तो हमने अभी अभी पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा, हमें पता होना चाहिए। दैट इज़ अ फिशिंग कैट, फिशिंग कैट इज़ लाइक अ बिल्ली है ना, जो कि क्या है हमारी नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल हमने देखा ईस्टर्न घाट के साइड पे मिल रही थी और काफ़ी क्या है, वल्नरेबल है, आज के टाइम पे वल्नरेबल है। ठीक है, वल्नरेबल है। फिर हमने देखा था स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर हमने देखा था बियर, ये बेसिकली हनी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, एंड मोटे मोटे से रहते हैं जैसे बियर होता है, और अपने कप्स को अपनी पीठ पे लेके चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा था अभी, दैट इज़ ऑर्गटन। ऑर्गनटन क्या है, एक तरीके का हमारा बंदर जैसा जानवर है ना, नॉर्थ ईस्ट में आपको पाएगा और जनरली किस पे होता है, ये हमारे पेड़ों पे, ट्रीज पे रहता है। ठीक है, और हमने क्या देखा था, एंड हमारा और क्या देखा था हमने, एक और देखा था ना, ऑटर। ऑटर इज़ लाइक अ चूहे टाइप का है। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, तो स्मूथ वाला है और एक यूरेशियन है। तो स्मूथ वाला इंडिया के थ्रू आउट है और ये भी हमारा थोड़ा सा ऐसी स्पीशीज़ है, दैट इज़ वल्नरेबल, राइट, दैट इज़ वल्नरेबल। तो ये देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड है सबसे पहला इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, क्या काम करता है, किसका एक है पार्ट है, ये देखेंगे। उसके अलावा IUCN के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यूनाइटेड नेशंस जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसका स्टार्टिंग में से कंप्लीट कर लिया, वी विल सी। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड क्या है नेचर के लिए, थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइन सबके बारे में देखते हुए चलेंगे। सो सबसे पहला इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो जो हमारा इन्वेजिव स्पेशलिस्ट स्पीशीज ग्रुप है ना, एक ग्लोबल नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें साइंटिफिक पॉलिसी एक्सपर्ट सारे, मतलब ग्लोबल नेटवर्क किस चीज़ का है, साइंटिफिक एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स का, सारे लोगों का एक ग्रुप है जो कि इन्वेसिव स्पीशीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, है ना, और बस बेसिकली इनके बारे में रिसर्च करते हैं। तो इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप मतलब उनके रिगार्डिंग, और एक ग्रुप कैसा है, स्पेशलिस्ट लोगों का है। ठीक है, ये किसका बेसिकली पार्ट, किसका, IUCN का बेसिकली पार्ट है। क्या है, IUCN का पार्ट है, तो मैं याद होना चाहिए, IUCN एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा IUCN के बारे में बात करो तो हमारी बोथ गवर्नमेंट एंड सोशल जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये NGO टाइप है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, सिविल सोसाइटी का भी। ये वर्ल्ड का स्टेटस देती है, कंजर्वेशन नीड बताती है, मतलब ये हर एक डिफरेंट स्पीशीज़ को क्या देती है, एक स्टेटस देती है। ठीक है, और बताती कि, और स्टेटस से पता चलता है कि कितनी कंजर्वेशन नीड है हमें उस स्पीशी को पार्टिकुलरली करने की। एक IUCN रेड लिस्ट निकालती है जिसमें वही कंजर्वेशन स्टेटस बताती हैं इन सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्पीशीज़ का। 9 ऐसी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इंडेंजर्ड हुई, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वल्नरेबल एक्सेट्रा। ठीक है, जनरली। ठीक है, तो 2 हमने पढ़ा। अगर हम बात करें UNEP का, तो UNEP देखो स्टार्टिंग में कवर्ड है, वैसे बता देती हूँ। ये हमारे जब 1972 में स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस आया था, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके चलते बेसिकली एक बॉडी बनाई थी UNEP। तो पहली बॉडी है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग UN की नेशन है। ठीक है, बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं।
सी दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए जो ये हमारा है ना, इसको हम ब्रूटलैंड कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रूटलैंड कमीशन। तो इतना बड़ा जो नाम है ना, ये ऑल्टरनेटिव नेम है हमारे ब्रूटलैंड कमीशन का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखिए डेवलपमेंट से याद रख लेना, ब्रूटलैंड रिपोर्ट आई थी, ब्रूटलैंड कमीशन ने ब्रूटलैंड रिपोर्ट निकाली थी, और ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट काफ़ी फेमस भी थी, है ना, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है। और इस ब्रूटलैंड रिपोर्ट के चलते ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है आया था, तो वही चीज़ है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, स्विस बेस्ड एक एनजीओ है, दिस इज अ एनजीओ, ठीक है, जो कि बेसिकली वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने की बात करती है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो नेचर के लिए फंड बनाने की बात करिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इनको सबको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप है ना, क्या ये हमारे टेक्निकल एंड जो साइंटिफिक जो है उनका ग्रुप है, जो कि IUCN के अंडर जो है आता है, और ये बात करता है कि कैसे हम इन्वेसिव स्पीशीज़ के बारे में इसलिए विस्तार से बात करता है, उनके बारे में रिसर्च वगैरह करना, स्टडी वगैरह करना। और हमने देखा IUCN क्या होता है, तो IUCN हमने देखा था कि क्या है, एक हमारा एनजीओ है जिसमें हमारी सिविल सोसाइटी भी काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी मिलकर काम कर रही है। बेसिकली क्या कर रहा है, स्टेटस देता है, स्टेटस देता है प्लांट एंड स्पीशीज़, एनिमल की स्पीशीज़ को, और इस स्टेटस से हमें पता चलता है कि कितनी कंजर्वेशन करने की जो है नीड है हमारे इसको IUCN को, ठीक है, मतलब उन सारी स्पीशीज़ को पार्टिकुलरली, और एक रेड लिस्ट भी निकालता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो स्टेटस देता है वो बेसिकली 9 टाइप के स्टेटसेस वगैरह देता है, ठीक है, बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था UNEP के बारे में, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, ये हमारा 1972 की जो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, उसके बाद बेसिकली इसको सेटअप कराया गया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की पहली बॉडी बनी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो अगला हमने पढ़ा था दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कुछ करके था, ठीक है। तो ये जो हमारा है दैट इज़ हमारा ये क्या था, ये ब्रूटलैंड कमीशन भी इसको हम कहते हैं, अल्टरनेटिव नेम है, जिसने ब्रूटलैंड रिपोर्ट निकाली थी, और ब्रूटलैंड रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, राइट। उसके बाद हमने एक और देखी थी ऑर्गेनाइजेशन का, क्या नाम था इसका, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, है ना, इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बेसिकली क्या है, एक एनजीओ है, और स्विस बेस्ड एनजीओ है ना, स्विट्ज़रलैंड में है कहीं, ठीक है। और बेसिकली हमारे फंड जो है वो वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए बेसिकली वर्क करता है, वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो रिकॉल करते हुए चलेंगे, एंड जो कि हमने कर लिया है, ठीक है, सो गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है दैट इज़, इसमें भी हम 3 दैट इज़ स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉक्टर्नल एक छोटी सी टर्म है जो कि आती है, तो वोकेबलरी भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो नॉक्टर्नल का मतलब होता है एक्टिव, ऐसा एनिमल जो एक्टिव ड्यूरिंग नाइट होता है, ठीक है। तो पहला एनिमल है लॉइन टेल मुकैक, दूसरा है मलाबर सिवेट, एंड तीसरा है सांबर डियर, ठीक है। तो देखो ये तो हमारी बंदर की एक स्पीशी है, सांबर डियर आपको डियर से पता चल जाएगा, ठीक है। मालबर सिवेट क्या है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। सो लॉयन टेल जो मकैक है वो क्या है, हमारा एक मंकी की स्पीशी है ना, मंकी टाइप स्पीशीज़ है, हमारी NCERT में भी इट इज़ गिवन, सो या इट इज़ नॉट नक्टर्नल। जनरली जो बंदर होते हैं वो नक्टर्नल होती भी नहीं है, ठीक है। बंदर की स्पीशीज़ जनरली जो इंसानों जैसे इनका बिहेवियर होता है, ठीक है, तो ट्रीज़ पे रहेंगे और रात को सो जाते हैं, बेसिक है ना, एंड ऑफ कोर्स ये भी इंडेंजर्ड है, ठीक है, और ये आपके वेस्टर्न घाट की साइड पाते हैं, ठीक है। मालाबार सिवेट इज़ लाइक अ कैट और डॉग का एक मिक्सचर टाइप है, ठीक है, और ये आपको वेस्टर्न घाट में मिलते हैं ये भी। और ये क्या है, स्मॉल कार्निवोरस है, क्या है, स्मॉल साइज़ में छोटे हैं लेकिन वैसे कार्निवोरस है, और ये हमारे नॉक्टर्नल है, येस दे आर नॉक्टर्नल। ये शिकारी है, जनरली आप देखोगे तो जो शिकारी है ना वो रात को निकलते हैं, है ना, नॉट लॉयन, लॉयन तो नहीं करता, लेकिन जो टाइगर है, टाइगर भी रात को थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहेगा, ऐसे इस तरीके से मालाबार सिवेट इज़ लाइक अ डॉग एंड कैट की कुछ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये एड करता है, अगर इसकी जो हैबिट है एड करता है प्रेडेटर अवॉइडेंस एंड प्रे हंटिंग, जो है एक तरीके से मतलब हंट वंट, मतलब खुद ही हंट ना हो और दूसरों को हंट कर पाए, जैसे इस तरीके से। ये भी हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। सांबर डियर की देखो, जनरली हमारी जो स्पीशीज़ होती है ना, स्पीशीज़ होती हैं जो कि हमारा UPSC पूछता है, जनरली वो इंडेंजर्ड ही होती है, ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इस तरीके से। सांबर डियर हमारा नॉन डियर भी हमारे जो है नॉन नक्टर्नल होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं, जहाँ भी डेसीजियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर जनरली मिलते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब कम खतरे में है, क्रिटिकल इंडेंजर मतलब काफ़ी खतरे में है, और इंडेंजर मतलब खतरे में है, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया तीनों के बारे में, क्या क्या पढ़ा हमने। ये बंदर जैसा है, ये बिल्ली और कुत्ते का कुछ मिक्सचर टाइप है, और ये डियर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉक्टर्नल है, बिल्कुल नहीं, वे नॉर्मल पेड़ों पे रहते हैं और सुबह के टाइम पे इनका एक्टिव रहते हैं। सांबर डियर में हमारे जजीशियस में मिलेंगे, हमारे वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, और कहीं भी जजीशियस में मिलेंगे, और सिंपली आपको पता है डियर है तो प्री है फॉर द कार्निवोरस, ठीक है। एंड मलाबर सिवेट क्या है, स्मॉल कार्निवोरस हैं जो कि हमारे वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो क्रिटिकली, दी काफ़ी इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है मालाबर सिवेट्स, और दैट्स इट, ठीक है। और ये काफ़ी नॉक्टर्नल भी हैं रात के टाइम पर, जिसको इनसे हेल्प मिलती है इस कारण कि वो अच्छे से अपना शिकार वकार कर पाते हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारे बटरफ्लाइज, हनी बीज, ड्रैगन फ्लाइज, वेस्प, ठीक है। तो देखो वेस्प इज़ अ रिपीटेड थीम है ना, हनी बीज इज़ अ रिपीटेड थीम, ये बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाइज तो पता ही है, तितलियाँ हमने देखी है, बाकी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं। बटरफ्लाइज जो होती हैं तो सबके विंग्स हैं ना, सारे इंसेक्ट्स थे, 4 बड़े बड़े विंग्स होते हैं, इस तरीके की हमारी होती है ना, कुछ इस तरीके से होती है ना, बनाते भी थे बचपन में। एंड ये बेसिकली हमारी क्या करती है, फ्लावर्स वगैरह के नेक्टर को खाती है ना, लीव्स वगैरह को खाती है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ हार्बीवर्स टाइप है ना। एंड गार्डन्स कहाँ पे भी रहेगी, गार्डन्स में, फॉरेस्ट में, जहाँ पे मतलब पेड़ पौधे वहाँ पे रहती है। एक इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर का काम करती है और इंडिकेट करती है इन्वायरमेंट की हेल्थ को। देखो जहाँ पे अच्छे प्लांट होंगे वहाँ पे रहेगी, तो जहाँ पे अच्छे प्लांट नहीं है तो वहाँ पे नहीं रहेगी, इसका मतलब है कि वहाँ पे प्लांट्स की कमी है, दैट इज़ वाई बटरफ्लाई वहाँ पे कम मिलेंगी। बेसिक चीज़ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाइज की अगर मैं बात करूँ तो 2 पेयर्स ऑफ लॉन्ग ट्रांसपेरेंट विंग्स है, इसके पास भी हमारे जो है 2 पेयर्स ऑफ लॉन्ग बड़े बड़े हैं ड्रैगन फ्लाइट्स, देखे भी होंगे, इट्स लाइक ए ट्रांसपेरेंट, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। सो ये इंसेक्ट्स को खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है। और नियर वाटर बॉडीज ज़्यादा ये मिलता है, ठीक है। अगर देखिए इसका मेन रोल क्या है, पेस्ट को कंट्रोल करेगा, छोटे छोटे कीड़ों को खाएगा तो पेस्ट कंट्रोल करेगा, ठीक है। और इंडिकेटर है हमारे इक्वेटिक इकोसिस्टम की हेल्थ का, तो इक्वेटिक के पास रह रहा है, इसका मतलब है कि जहाँ पे इक्वेटिक की इक्वल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वहाँ पे नहीं रहेगा, राइट। हनी बीज की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे मेन क्या है, हनी बीज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पे भी 2 पेयर ऑफ विंग्स देखने को मिलते हैं, हनी बीज पता है जो भी होती हैं, ठीक है। मधुमक्खी ये नेक्टर एंड पोलन वही खाती हैं अभी, ठीक है। और ये कॉलोनीज़ में रहती हैं, हमने देखा ही है ना, छत्ते वत्ते बनाती हैं अपनी, पॉलिनेटर हैं एज वी हैव दीन, और हनी का प्रोडक्शन करती है, मेन इनका यही रोल है, ठीक है। वेस्प की बात करूँ तो वेस्प इज लाइक तो तैया टाइप है ना, इसमें भी 2 पेयर्स ऑफ विंग्स इनके होते हैं, और ये भी फीड करते हैं ऑन द अदर इंडेक्स, तो ये भी प्रेडेटरी इनका नेचर है, ठीक है। और मेन ये भी वही पेस्ट कंट्रोल करेगा जब छोटे छोटे कीड़ों को खाएगा, तो बेसिक चीज़ है। एंड पॉलिनेटर पॉलिनेटर्स हैं, ठीक है। और लेकिन थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, ततैया होते हैं ना एग्रेसिव टाइप, तो इस तरीके के, ठीक है। तो हमने बेसिकली चार जो है पढ़ा, किसके बारे में, हमारे 4 स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा। तो उनमें से हमारी कौन सी थी, देयर आर, अरे भाई अरे भाई क्या हो रहा है, देयर बटरफ्लाइज के बारे में हमने पढ़ा, हमने हनी बीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, हनी बीज के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा दैट इज़ अबाउट द ड्रैगन फ्लाई के बारे में पढ़ा, ठीक है। और हमने किस बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा दैट इज़ द व्हाट वी कॉल, हाँ वेस्प के बारे में, तो ये टाइप के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि बटरफ्लाई क्या होती है जनरली, ये क्या खाती है, जो है फ्रूट्स वगैरह को खाती हैं, ठीक है। और एक मिनट, इसमें थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। तो हम क्या इसके बारे में बात कर रहे थे, दैट इज़ अपना किसके बारे में, बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे थे, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का क्या करती है हमारा, ये फ्लावर्स वगैरह को खाती हैं ना, बड़े बड़े इसके विंग्स होते हैं, है ना। और ये जनरली क्या है, पॉलिनेशन में अच्छा हेल्प इसका रोल है, ठीक है। और ये हमारी इंडिकेट करती है इंडिकेट करती है इंडिकेट करती है इंडिकेट सॉरी एक मिनट, या इंडिकेट करती है हमारी हेल्थ को, किसकी हेल्थ को, दैट इज़ हमारी वहाँ पे हेल्थ कैसी है ना, फॉरेस्ट वगैरह के पास रहती है बिकॉज ये, ठीक है। तो मतलब वो बताती है। अब देखो हमने पढ़ा फिर ड्रैगन फ्लाई जो है वो क्या है हमारा, ये भी हमारा वही 4 विंग्स है, ट्रांसपेरेंसी इसकी 4 विंग्स जनरली होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज़ अ प्रेडेटर, ये क्या है हमारा प्रेडेटर है, ये क्या हमारा प्रेडेटर, ठीक है। प्रेडेटर कैसे है, बिकॉज ये क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है। और ये हमारी मेन क्या है, ये बताता है हमारे देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर, है क्या प्रॉब्लम, क्या है इसमें, ठीक है। तो और ये क्या करता है, हमारे ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, खाता है, किसको खाता है, दैट इज़ अपने उसको खाता है, व्हाट यू कॉल, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है। तो एक तरीके से पेस्ट को कंट्रोल कर रहा है, और हेल्थ ऑफ द इक्वेटिक सिस्टम के बारे में बताता है, बिकॉज वो वहीं रहता है, ठीक है। आगे हमने बात करी थी दैट इज़ द हनी बीज के बारे में। हनी बीज भी अपना वही प्लांट्स नेक्टर वगैरह खाते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, सोशल एनिमल है, पॉलिनेटिक में सबसे बड़ा इनका रोल है। और ये भी बेसिकली हमारी जो है बस बेसिक चीज़ ये था, हनी वनी को कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी अगर हमने देखा था वेस्ट थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, तो ये भी ऑफकोर्स पॉलिनेटर हैं, और ये प्रेडेटर्स हैं, बेसिकली छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाएंगे, और बेसिकली, ठीक है। तो बेसिक चीज़ हमने देखा, तो लेकिन थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो हमने सब कुछ देख लिया, चारों इंसेक्ट्स हैं, इनके नाम हमें पता होना ही चाहिए। आगे देखते हैं। आगे वैसे तो सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये थोड़ी सी टर्म आई थी तो हमने देख लेते हैं। इंसेक्टिसाइडल क्या होते हैं, जो बेसिकली जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय या कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट्स को, है ना, उसको हम कहते हैं। एंड बायो ल्यूमिनी ल्यूमिनीसेंट्स क्या होते हैं, तो ल्यूमिन से याद रखो, ल्यूमिनी
इट्स लाइक जो एमिट करे लाइट्स को, ठीक है। तो 2 नॉर्मल वोकेबलरी वर्ड्स थे, बट वी शुड नो, ठीक है। इंडियन स्क्वेरल्स के बारे में अगला क्वेश्चन है। इंडियन स्क्वेरल्स के बारे में देखते हैं। स्क्वेरल्स तो पता है ना, गिलहरी गिलहरी देखी भी होगी पेड़ पे। सो दे आर नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका, है ना, नेटिव है एंड वेरियस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं। और जनरली ये अपना जो टाइम, अपना जो समय है वो व्यतीत करती हैं ट्रीज़ पे, ठीक है, ट्रीज़ पे व्यतीत करती हैं और ग्राउंड पे भी व्यतीत करती हैं, ठीक है। तो देखने को मिलेगा ये चीज़, ठीक है। और ओमनीवोरस इनकी डाइट होती है, छोटे छोटे कीड़ों को भी खाती हैं और वहाँ पे जो हम रोटी वगैरह भी डाल देते हैं तो उसको भी खा लेती हैं ना, बेसिक चीज़ थी। आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ एंड नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़, अभी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ क्या हैं देख लेते हैं। सो ये हमारी इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंडर ही हुई थी, बाय लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू, ठीक है, थ्रू आउट द इंडिया, जो कि सपोर्ट करती हैं, कंजर्वेशन करने की कोशिश करती हैं, सस्टेनेबल यूज़ करती हैं एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो हमारी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, मतलब नाम से पता चलता है बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करेगी ऐसे कमिटीज़ है, लेकिन ये लोकल लेवल पे है। किसके अंडर आती हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंडर आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और थ्रू आउट द अंडर क्या करेगी? कंजर्वेशन करेगी, सस्टेनेबल यूज़ करेगी और रिकॉर्ड भी उनका रखेगी, ठीक है। मेन इसमें चेयरमैन होते हैं, बाकी सब मेंबर्स होते हैं जो कि लोकल बॉडी हमें अडॉप्ट करती है, ठीक है। मेन इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो वही है कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर करना चीज़ों को थोड़ा सा, है ना, और कोलोब्रेशन में चीज़ों को करना लोकल कम्युनिटी के, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक है। आगे देखिए हमारा बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशन इंडिया में, तो देयर इज़ अ नगायो प्रोटोकॉल, है ना। नगायो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या था, तो 2 की टर्म्स हमने देखे थे ना। एक तो ये देखा था हेयर, एक हमने नगाया प्रोटोकॉल भी देखा था। तो देखते हैं नगाया प्रोटोकॉल क्या है। सो बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे UNCBD के तहत आया था। और बेसिकली नगाया प्रोटोकॉल जो है हमारा, ये मेन एम्फोसिस करता है कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स का राइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज टू बोथ द गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़, जिससे कि कंजर्व हो सारे रिसोर्सेज। तो बेसिकली क्या कहता है कि देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारी बेनिफिट्स का, जो कि आपको राइज हो रही है जब आप जेनेटिक रिसोर्सेज को, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को जब आप यूज़ करो तो उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट उसको ले ले, तो लोकल कम्युनिटीज़ को भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट। ऐसा वो बात करता है, ठीक है। इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात करता है, जिससे कि कंजर्व हो पाए रिसोर्सेज अच्छी तरीके से, है ना। तो उनका भी हक है जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ क्या है, हमारी लोकल लेवल पे ऐसी कमिटीज़ हैं जो BDA एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई हैं, जो कि बेसिकली क्या करती है, कंजर्वेशन करती हैं, रिकॉर्ड रखती हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ करती हैं। और फिर मैं पढ़ा नगाया प्रोटोकॉल क्या है। तो नगाया प्रोटोकॉल क्या है, हमारी UNCBD के तहत आई थी, CBD के, ठीक है। तो जो कि हमारी बेसिकली बात करती है कि इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए हमारी जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी, हमारी लोकल कमिटीज़ के बीच में भी, एंड जो हमारी गवर्नमेंट जो भी उसको यूज़ कर रहा है उसके बीच में भी, ठीक है। बेसिक चीज़ थी, कुछ खास नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ अ फंगी के बारे में है। फंगाई क्या है, ठीक है। एंड अंट, क्रैब, ये तो अपने देखे, कॉकरोचेस, स्पाइडर्स, तो सब ये बेसिक चीज़ें हैं जो देखी हुई हैं घर में। तो अब बेसिकली ये समझो कि अंट जो है ना, अंट जो होती है चीज़ें होती हैं, उनका म्यूचुअलिस्ट जो है रिलेशनशिप होता है किसके साथ, हमारे फंगाई के साथ। भैया ऐसा कैसे? अब फंगाई बेसिकली क्या करते हैं, वो रिलाई करते हैं एंटायरली ऑन द अंट्स फॉर प्रोपोगेशन हैविंग लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंट ग्रोथ एबिलिटी। मतलब जनरली फंगाई हमारी वहीं करती है ग्रो जहाँ पे अंट जो है अंट रहती हैं, या फिर अंट जहाँ पे अपना पहले काम करती हैं, तो वहाँ पे जनरली फंगाई जो है ग्रो करती हैं। तो फंगाई प्रोड्यूस करती हैं न्यूट्रियस स्वेलिंग्स विच सर्व एज अ फूड फॉर अंट, और बदले में जो फंगाई है वो क्या दे रही है, वो फूड का सोर्स दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, तो फंगाई को बनने के लिए अंट की ज़रूरत है, और अंट को फंगाई की ज़रूरत इसलिए बिकॉज वो उसका खाना प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। फंगाई आर जनरली काइंड ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे आर, इनमें ऑल्टरेशन ऑफ कोर्स जनरेशन आता रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुची इज़ अ की टर्म हियर। सो गुची क्या है, हमारा एक फंगस है, ठीक है, और हिमालयन रीजन्स में ये हमारा ग्रो होता है। और जनरली ये जो होता है, ये ग्रो होता है स्पेशली खुद से होता है नेचुरली, है ना। ये जनरली नेचुरली ग्रो होता है, इसको अभी कल्टीवेशन इसकी नहीं हो रही है, ये खुद से नेचुरली ग्रो होने वाली एक ऐसी स्पीशी है जो कि स्पेशली ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स के टाइम पे ग्रो होती है एंड मेकिंग देम रेयर एंड काफ़ी वैल्यूड है, दैट इज़ वाई, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमारी गुची क्या है, हमारी इट इज़ अ फंगस, है ना। और इसकी जो है फंगस तो है हिमालयन रीजन्स में उगती है और खुद से नेचुरली उगती है ना, थंडर स्टॉर्म के कारण, इस दैट इज़ वाई रेयर है, या। अगर देखिए
इसमें से पूछा है कि बर्ड कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो इंडियन नाइट जार है, वाइट इबिस है, स्पून बिल है, ये हमारी तीनों जो है क्या है, बर्ड्स हैं, ठीक है। और गोल्डन महाशीर हमारी फिश है। तो ये हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे कि अगर अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम पहचान पाए, ठीक है। तो कौन कौन सी हमारी बर्ड कौन कौन सी हैं, बर्ड कौन कौन सी है, तो वी हैव वाइट इबिस, है ना, वाइट इबिस, नाइट नाइट जार, और एक और थी दैट इज़ अ स्पून बिल, है ना, स्पून बिल। तो ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, बर्ड्स हैं, तीनों क्या है, बर्ड्स हैं, इनके नाम लिख लेने, ठीक है। और गोल्डन महाशीर फिश है। अब एक एक का थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो गोल्डन महाशीर क्या है, एक टाइगर अमंग द फिश है। ये सारी फिशेज हैं जो कि बड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज फिशेज है, छोटी फिशेज नहीं है, बड़ी बड़ी फिशेज हैं जनरली, जो कि गोल्डन कलर की होती है। इनका फोटो बेसिकली देख लेंगे, रेडिश येलो फिन्स इनके होते हैं, ठीक है। एंड इंडिया काफ़ी होम है, इंडिया के आसपास ही मिलती हैं। अगर हम बात करें इंडियन नाइट जार का जो एक बर्ड है, वो एक नॉक्टर्नल बर्ड है। कैसी है, रात को ज़्यादा एक्टिव रहती है, साउथ एशिया में आपको मिलेगी, ठीक है। और इसको हम गॉड सकर भी कहते हैं। वैसा क्यों है, बिकॉज ये जनरली फीड करती है इंसेक्ट्स ऑन नियर गॉड्स, मतलब जो गॉड्स होती है ना, गॉड होते हैं, गॉड की शरीर पे कीड़े हैं, तो उनको बेसिकली ये खाती हैं। कौन सी, इंडियन नाइट जार, ठीक है। अच्छा, ब्लैक फेस स्पून बिल की बात करूँ तो देश जनरली है वाटर बर्ड, ये वाटर, ये हमारी स्पून बिल किस में रहती हैं, पानी में रहने वाली पंछियाँ हैं, ठीक है। और काफ़ी, ठीक है, इंडेंजर्ड है। और ये जो इल्बिस हमने देखा था, तो दीज आर बेसिकली साउथ एशिया में रह रही हैं, ठीक है। ब्लैक नैग वगैरह होता है, बहुत सारे हैबिटेट्स में रहती हैं। और ये भी नेस्ट ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन ये नेस्ट बनाती हैं, इनकी मेन स्पेशलिटी है, बाकी नेस्ट नहीं बनाती है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सबसे पहले तो बर्ड्स कौन कौन सी थी, तो स्पून बिल, है ना, वाइट इबिस, और हमने क्या देखा था, दैट इज़ नाइट जार, ये सारी बर्ड्स थी। और फिश में कौन कौन सी थी, गोल्डन महाशीर कैसी, एक बिग फिश है, इट्स अ बिग फिश, जो कि येलोइश कलर की है, और उसके ऑरेंज कलर के कुछ वो है, फिन्स वगैरह है, ठीक है। और इंडिया में पाई जाती है, इंडिया के तट के किनारे ठीक ठाक पाई जाती है, ठीक है। ओके, अब बेसिक चीज़ देखते हैं, दैट इज़ अ स्पून बिल का हमने अभी देखा कि क्या है हमारी, दिस इज़ अ वाटर बर्ड, ठीक है, वाटर बर्ड है, ठीक है। और बस इतना ही देखा। वाइट इबिस हमने देखा था, और नाइट जार नॉक्टर्नल है, और जनरली इसका मेन क्या है, दीज आर मेन जो था गॉड सकर है ना, देखा था गॉड सकर मीन्स गॉड के ऊपर जो कीड़े हैं उनको खाती है जनरली, ठीक है। बस, और वाइट इबिस कुछ खास तो आई थिंक मैंने इनके बारे में देखा नहीं था। हाँ, वाटर बर्ड स्पूनबिल है, इंडेंजर्ड है, इबिस हमारा। अच्छा, ये हमारी जनरली बस इतना ध्यान रखना कि रेनी सीजन में बनाती है ना, नेस्ट बनाती है। अगर देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स क्या होते हैं, और इन सारे इनको देख लीजिए। तो कौन कौन से नहीं, ध्यान रखना है। तो अल्फा चिकपी एंड क्लॉफर इज लाइक एक प्लांट होता है इस तरीके से, उसके ट्रायंगल पत्ते होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो हमारे क्या हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो अमरनाथ है, स्पिनिच है, पुर्सलेने हैं, ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं। अब ये याद रखना है कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे लिखो, कौन कौन से नहीं है वो यहाँ पे लिखो। तो कौन कौन से हैं, अल्फा, है ना, चिकपी एंड हमारा क्लोवर, ये हमारे हैं। अमरनाथ हुआ, ठीक है, और स्पिनिच हुआ, और एक और था दैट इज पुर्सुलेन, ये हमारे नहीं है, ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में। सो जनरली ये हमारे क्या होते हैं, द प्लांट जिनके पास एबिलिटी होती है टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन बी यूज बाय प्लांट्स। मतलब जो हमारा अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, वो डायरेक्टली यूज तो नहीं कर सकते प्लांट्स, तो उसको बेसिकली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो ऐसे प्लांट्स, बिकॉज इनके प्लांट्स ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जो कि कन्वर्ट कर लेते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया, तो इनके रूट्स में बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज ऐसे रहते हैं जो इसको हेल्प कराते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है लिगम्स, जितने भी लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, बीन्स, पीज, लेंटिल्स, सब इसमें आते हैं। क्लोवर, अल्फा अभी मैंने देखा, चिकपीज़ वगैरह भी, तो पीज़ में तो आते हैं, चिकपी कोई भी पीज़ हो, है ना, बीन्स कोई भी बीन्स हो, किडनी बीन्स हो, एनीथिंग अदर बीन्स हो, लेंटिल्स हो, तो सब हमारे आएंगे। तो लेग्यूम्स में याद रखना, बीज, पीज, लेंटिल्स, क्लोवर, अल्फा एंड अकाकिया एंड एल्डर, ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्पीशीज ट्रीज़ की भी है ना, काकिया एंड एल्डर। क्या काकिया तुमने पढ़ा था, कुछ डेजर्ट वाले एरिया में शायद उग रहा था, एंड एल्डर, ठीक है, एल्डर, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने पढ़े यहाँ पे, कौन कौन से पढ़े, तो हमारे बीन्स हैं, हमारी पीज है, हमारी लेंटिल्स हैं, हमारे अल्फा है, हमारा क्या है, क्लोव्स हैं, ठीक है। और ट्रीज़ में कौन कौन से थे, अर्केकिया है और एल्डर्स हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा लिख लेना साथ के साथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेनिफिट क्या होता है, अच्छा इससे होगा क्या, तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, बिकॉज नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ रहा है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और रिड्यूस होगी नीड कि हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, तो उसकी नीड भी खत्म होगी, ठीक है।
अगला देखो ये मी वाई की मेथड क्या था, तो इट इज़ बेसिकली अ मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। सो बेसिकली डेवलप करा है जापानीज़ के एक बोटेनिस्ट ने। बेसिकली ये फोकस करता है ऑन बिल्डिंग अ डेंस नेटिव फॉरेस्ट रैपिडली। मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हम जल्दी से जल्दी घना डेंस जो है एक फॉरेस्ट को उगा पाएँ। तो बेसिकली इसको इसके लिए करते क्या थे, ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा अर्बन एफॉरेस्टेशन के लिए, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में इतना ज़्यादा जगह नहीं होती, तो आप स्मॉल स्पेसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मिनी फॉरेस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए वेरी यूजफुल है ना। इस टेक्निक में करते क्या थे, प्लांट जो भी नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको क्लोजली, मतलब एकदम आप आसपास उनको उगाते थे, जिससे कि उनकी ग्रोथ एनहेंस हो, म्यूचुअल सपोर्ट एक दूसरे को सपोर्ट करे और सुप्रेस हो वीड ग्रोथ, ठीक है। वीड्स वगैरह ग्रो ना हो, सिर्फ उसमें ट्रीज जो हैं ग्रो करे, ठीक है। बेसिक चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ हमारे वेटलैंड्स हैं, ठीक है, और होकेरा वेटलैंड है, रेनुका वेटलैंड है। वेटलैंड्स हमने देख रखे हैं कौन से एरियाज होते हैं जो थोड़े बहुत गीले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारे दैट इज़ रुद्र सागर लेक है, हमारा सस्सा था मोकोटा जो लेक है, इन सबको पढ़ेंगे। तो होकेरा वेटलैंड हमारा जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है, और बेसिकली लाई करता है पीर पंजल रेंज में। कहाँ पे? पीर पंजल रेंज के पास में ये लाई करता है, ठीक है। रेनुका जो वेटलैंड है वो हिमाचल प्रदेश में है, और एक नेचुरल वेटलैंड है। ये दोनों नेचुरल है, जो भी हमारे हिमालयाज में होंगे नेचुरली होंगे ऑफकोर्स। और यहाँ पे इनलैंड सबइटरेन कास्ट फॉर्मेशन, कास्ट का मतलब होता है समथिंग आइस से रिगार्डिंग। ऑफकोर्स ये जब बारिश मतलब ज़्यादा ठंड पड़ती होगी तो ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। रिसीव्स वाटर स्ट्रीम, तो पानी इसको वही स्ट्रीम से मिल रहा है। रुद्र सागर जो कि त्रिपुरा में है, वो हमारा नरिश्ड बाय 3 पेरेनियल स्ट्रीम्स के थ्रू ये जो है हमारा नरिश होता है। कैसे नरिश होता है? ये भी हमारा बारिश का ही पानी है, ये भी है ना। एंड शश थाम कोटा लेक जो है केरला में, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स बनती है ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ के लिए, ठीक है। तो हमने 4 पढ़े, चारों को हम एक बार लिखना है, मैप पे देख सकते हैं। तो देखो मैप्स में देखें तो देखो ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कहीं पे क्या है, हमारा क्या है, होकेरा वेटलैंड है जम्मू एंड कश्मीर का, फ्रेश वाटर से बना है ये भी, ठीक है, ऑफकोर्स स्ट्रीम्स वगैरह से बना है। यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश में रेनुका वेटलैंड है, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी वगैरह क्रिएट करता है। हमारा त्रिपुरा में हियर इज़ अ लोकटाक, नहीं कौन सा था यार, नॉट लोकटाक, इट इज़ रुद्र सागर, हाँ रुद्र सागर लेक है, ठीक है, हमने आई थिंक पढ़ा भी हुआ है। एंड देन देर इज़ अ लास्ट इज़ अ केरला के पास है, दैट इज़ अ व्हाट वी कॉल शशम कोटा लेक, जो कि नेचुरल फ्रेश वाटर। तो तीनों ये फ्रेश वाटर हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है, तीनों ही हमारे ओरिजिनल है, ठीक है, ध्यान रखना। मैपिंग करते चलना इनकी, ठीक है, और नाम भी लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो आगे अगर आप देखोगे तो हमने इन सब के बारे में पढ़ेंगे। द कीवर्ड्स आर फंस, मूस, लाइकन, मशरूम। हमने देखा था जो फन मूस है वो जनरली आपके ठंड वाले एरिया में ग्रो करती है ना, ये हमने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में पढ़ा भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो हमारे लाइकन्स होते हैं। लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं फंगस एंड हमारे एल्गा, या फिर कहें तो काइनोबैक्टीरिया। जब हमारे काइनोबैक्टीरिया कहें तो एल्गी, जब फंगस साथ में आके मिलते हैं तो एक लाइकन्स को फॉर्म करते हैं। लाइकन्स जनरली आपके अब देखो लाइकन्स जो हमारा दोनों से बन रहे हैं, इसका मतलब है दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें होगी। तो ट्री के बाग पे उगते हैं, रॉक्स पे, सॉइल पे, कहीं भी उग जाते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। जब तो हमने देखा था कि आर्कटिक रीजन्स में भी उग रहे थे, डेजर्ट में भी उग रहे थे, तो कहीं भी उग जाते हैं। और कहाँ पे उगते हैं? हमारे ट्री पे भी उग सकते हैं, किसी रॉक पे भी उग सकते हैं, किसी सॉइल पे भी उग सकते हैं, कहीं भी उग जाते हैं, इट्स लाइक एनीवेयर, ठीक है। उगते तो स्लोली हैं लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये रह सकते हैं। और काफ़ी इनका इस्तेमाल डाइज में, परफ्यूम्स में एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी किया जाता है, ठीक है। तो डाइज में, परफ्यूम्स में एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो देखो हर एक प्लांट जो है वो किया जाता है यूज़, ठीक है। डाइज एंड परफ्यूम्स। मूसेस की अगर मैं बात करूँ, मूसेस क्या होते हैं? मूसेस हमारे क्या होते हैं, ठीक है, ये हमारे जनरली मॉइस्ट, थोड़ा बहुत जब गीला इन्वायरमेंट होता है, टिपिकली छोटे छोटे होते हैं इसलिए, ठीक है। एंड सिंपल होते हैं, लीव्स होती हैं, इनकी स्टेम्प होती है, और रूट्स वगैरह नहीं होते इनके पास, ठीक है। तो लीव्स होते हैं एंड स्टेम्स होती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, वाटर को रिटेन करने के लिए, ठीक है। फर्न्स की अगर मैं बात करूँ, फर्न्स की तो बेसिकली आपके ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट में जनरली मिलेंगे, ठीक है। वो भी मॉइस्ट में, मतलब ये ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। दे आर स्मॉल, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल से लार्ज भी हो सकते हैं। इनके रूट, स्टेम्स, लीव सब कुछ होते हैं प्लांट जैसे ही, मतलब पार्टिकुलरली अगर देखोगे तो। और ये भी ट्रेडिशनल मेडिसिन में इनका यूज़ है। मशरूम्स लाइक का फंगी, हमने पहले भी बात करी थी, और ये आपको सॉइल में मिलेंगे, डिकेइंग वुड में भी मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, समटाइम्स अर्बन एरियाज, तो कहीं भी मिल जाते हैं ये भी, ठीक है। एंड सम स्पीशीज़ जो होती हैं वो हमारी कैसी होती है? एडिबल,
है ना, कुछ खाने लायक भी होती है, हमने खाते भी मशरूम्स को, है ना, वाइल अदर कुछ मेडिसिन में यूज होती हैं, कुछ टॉक्सिक भी होती है, तो बेसिक चीज़ें कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। तो लाइकन को अगर आप अच्छे से देखो तो क्या है कि हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंगस के बीच में, एल्गल के बीच में, ठीक है, कहीं पे भी उग जाएगा एनीवेयर, ठीक है। ग्रोथ तो और थाउजेंड साइन तक रहता है, डाइज परफ्यूम्स ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ है। मूसेस की बात करूँ तो मूसेस के लिए, फॉन्स के लिए थोड़ा सा मॉइस्ट क्या चाहिए होता है, मॉइस्ट चाहिए होता है ना, तभी आपको देखने को मिलेगा। मूसेस एंड हमारे फॉन्स आपको थोड़े से पोलर रीजन्स में हमने देखे थे कि उग जाते हैं, तो थोड़ा सा मॉइस्चर वहाँ पे रहता है, ठीक है, और ज़्यादा सॉइल तो नहीं रहती, तो वहाँ पे उग जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और फर्न्स को लेकिन थोड़ी बहुत सॉइल चाहिए होती है, लेकिन मूसेस को बिल्कुल भी सॉइल नहीं चाहिए होती है। क्यों नहीं चाहिए होती है? बिकॉज उसके रूट्स ही नहीं है, एंड फर्न्स के कहीं ना कहीं रूट्स है, तो उसको थोड़ी बहुत सॉइल चाहिए होती है, ठीक है। और थोड़े बड़े बड़े भी होते हैं, मूसेस जनरली स्मॉलर होते हैं, ठीक है, साइज में। मशरूम्स जैसे हमने बताया फंगाई से बने हैं, खा पी सकते हैं, कहीं भी उग जाते हैं ये भी, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देर इज़ अ कांग्रेस ग्रास, लेमन ग्रास, नट ग्रास, एलिफेंट ग्रास, तो इन सारे ग्रासेस के बारे में देखेंगे। तो अगर हम देखें तो नट ग्रास के बारे में देखा नहीं। एलिफेंट ग्रास अफ्रीका में जनरली उगाई जाती है, लो वाटर एंड न्यूट्रिएंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती नहीं है, इसलिए इजीली उग रही है अफ्रीका जैसे एरियाज में। कुछ इस तरीके से लंबी लंबी सी ग्रासेस होती हैं, ठीक है, बिग होती है, ग्रीन होती है, ठीक है। वहीं पे जो कांग्रेस ग्रास है वो अमेरिकन साइड आपको ज़्यादा मिलेगी, थोड़ी बहुत इंडिया में भी मिलती है, कैरेट बोलते हैं इसको, और इस तरीके की होती है कुछ ये। जब मैं लाइक अपने मामा के घर की थी तो मैंने खेतों में देखी थी, खेतों में अक्सर ये उगी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कुछ पत्ते होते हैं, और बीच में इसके क्या होता है, इस तरीके के वाइट वाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कांग्रेस ग्रास कह रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस ग्रास, ठीक है। एलिफेंट ग्रास हमने देखा। लेमन ग्रास की बात करूँ तो लेमन ग्रास काफ़ी, इसके अंदर कुछ एक ऑयल होता है जो कि मॉस्किटो से बचाता है, तो मॉस्किटो के कैंडल स्प्रेज में, लोशंस में काफ़ी ये मिलता है, ठीक है। टॉल हर्ब है जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है, ठीक है। ओके, ग्रासलैंड्स तो पता ही है कि क्या लैंडस्केप है जहाँ पे हर्ब्स एंड वगैरह होंगे, तो अब ज़्यादा ही पढ़ेंगे नहीं यहाँ से, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ग्रासलैंड्स को बहुत अच्छे से, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या हमने पढ़ा। नट ग्रास ये थोड़ा बहुत रह गया है, बट इसको भी अभी देख लेते हैं। ओके, तो हमने देखा नट ग्रासेस जो होती है ना, ये भी छोटी थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, और कुछ कुछ इस तरीके से ग्रासेस होती हैं, और ऊपर इनके भी थोड़े ग्रीन से फूल से होते हैं, तो ये नट ग्रासेस हैं, और इनका ना जनरली मेडिसिन बनाने में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, क्वाइट यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन। ओके, ठीक है, सो ये सब कुछ हमने देख लिया सारे ग्रासेस के बारे में, ठीक है। तो मेन यूज़ क्या था इनका, तो कांग्रेस का और एलिफेंट, तो लेमन का तो मॉस्किटो से रिलेटेड था, नट का किससे था, दैट इज़ आयुर्वेदिक में ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए। एलिफेंट हमने देखा था, है ना, तो कहीं भी उग जाती है ऐसी ग्रासेस है, हरा भरा कर सकती है। कांग्रेस ग्रासेस जिसको हमने देखा था ना, इस तरीके की है, इंडिया में काफ़ी मिलती हैं, और बीच में खेतों में मिलेंगे ना, थोड़े बहुत वाइट कलर के फूल से इसमें फूटते हैं, ठीक है। ओके, ग्रासलैंड्स वगैरह हमें देखनी नहीं है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपीपोर्ट्स, डायटम्स, काइनोबैक्टीरिया। अब इसमें से बोला है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर दो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, जो खाना बनाते हैं खुद, फूड चेन में आते हैं, ठीक है। तो आपको पता है डायटम्स हमने पहले भी पढ़ा है, साइनोबैक्टीरियम हमने पढ़ा है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। लेकिन जो कॉपीपीड्स हैं, है ना, फोरामिनेटर्स, अब ये क्या है, ठीक है। तो काइनोबैक्टीरिया तो पता है, दीज आर द ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। डायटमस भी माइक्रो एल्गी होते हैं, छोटे छोटे एल्गी, जो कि ओशन में एक टाइप के फाइटोप्लैंक्टन का काम करती है, राइट। कॉपी पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, दीज आर दी स्मॉल क्रुस्टेशियंस। क्रुस्टेशियंस जनरली क्या होते हैं, दीज आर दी स्मॉल फिशेस, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, या कंज्यूमिंग, जो कि हमारे बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, ठीक है। तो दीज आर लाइक अ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कौन है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो डायरेक्टली दे आर डायरेक्टली जस्ट फीड ऑन दी प्लांट्स को खाते हैं डायरेक्टली, तो उनको बेसिकली हम कहते हैं, ठीक है। एंड फोरामिनीफेरा, ये हमारे क्या है, ये हमारे कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं मेराइन इकोसिस्टम में थे। क्या है हमारे, दीज आर दी कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, थोड़ा बहुत डिकम्पोज भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं, इसका मतलब ये भी वगैरह नहीं खा रहे। तो देखो दोनों ही जो वर्ड्स हैं, कॉपी कॉपी कॉपे पॉडस, और जो अगला था दैट इज़ अ फोरा मी नी फेरा, इन दोनों को लिख लेना और ध्यान रखना, ये हमारे फूड मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं है, दीज आर दी, ये तो हमारा कंज्यूमर है और ये हमारा कंज्यूमर प्लस डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना इन जीरो चीज़ों का। आगे देखिए, हेजहॉग, पेंगोलिन, मरमोर, देखो जो तीनों हमारे एग्जाम्पल्स हैं, रॉडेंट्स है, रॉडेंट्स लाइक चूही टाइप है, ठीक है। हेजहॉग की अगर मैं बात करूँ, छोटे छोटे मैमल्स हैं जिनके शरीर पे ना ऐसा स्पाइन होते हैं, ठीक है। मरमोर जो है भी मीडियम साइज रोडेंट्स हैं, ठीक है, और जनरली ये जैसे कि खुदाई वुदाई कर लेते हैं, सोशल बिहेवियर इनका। एंड पेंगुलिन्स भी हमारे यूनिक मैमल्स हैं जो कि कवर्ड होते हैं हार्ड स्केल्स पे, ठीक है। मतलब इनके भी शरीर पे कुछ
हार्डनेस जैसी होती हैं। बाकी फ़ोटोज़ देख लेंगे इनकी। तो ध्यान रखना है हेजॉक्स, मरमोट्स, पेंगोलिन्स, ठीक है, 3 बार लिखो, हेजॉक्स, मरमोट्स एंड पेंगोलिन्स। ये जनरली क्या है, मैमल्स हैं, और कैसे मैमल्स हैं, चूहे टाइप के मैमल्स हैं, ठीक है। तो इतना एटलीस्ट हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, ठीक है। दैट इज़ इट कंप्लीट हो गया हमारा। सो जो भी हमने करा, तो हमेशा क्लास कैसे लेनी है, क्लास लेनी है साथ में चीज़ों को लिखते हुए चलना है। कोई एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, हमें पता है इनफ नॉलेज होगी है, तो उसको रोक के पॉज करके उसको लिखना है, सो दैट चीज़ें दिमाग में घुसे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।